So hey guys, it's me अन्वेषा और फाइनली गाइस हो गया रीनीट का पेपर भी। अभी नीट था और अभी रीनीट भी हो गया, लेकिन पढ़ाई वो तो मुझसे अभी भी नहीं हो पाई। खैर, मतलब गाइस क्या था ये, इसको पेपर कहते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल पेपर। मतलब भाई मैं स्पीचलेस हूँ। मेरे को इस पेपर को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। लेजिट गाइस, मैं पेपर दिख रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ तो छोड़ो, मेरी फिजिकल हेल्थ तक इस पेपर को सब प्रोसेस नहीं कर पा रही। और लेजिट भाई मैं बीमार पड़ गई। मेरा पेपर लास्ट संडे को था और मैं पेपर की वीडियो नेक्स्ट संडे को बना रही हूँ। कैन यू बिलीव इट? मतलब भाई, जब मैंने ना ऐसे लाइक मैं पेपर देने गई और जब मैंने बायो का सेक्शन खोला तो आई वाज लाइक कि भाई यही तो होता है पेपर। मतलब क्या ही जुम्मेश्वरी पेपर है। आई वाज लाइक कि भगवान जी कहीं ARA वन मैं ही तो नहीं हूँ इस बार। मतलब लेजिट गाइस सारे ही क्वेश्चंस मेरे पल्ले पड़ रहे थे। तो मैंने बायो स्टार्ट करी। एंड गाइस आई गेस मोस्टली बच्चे ना बायो से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट कोडिंग पार्ट। तो बायो तो, और मेरे टीचर ने मेरे को बता रखा था कि हाँ बायो से स्टार्ट करना क्योंकि तुम्हारा मोराल फिर बूस्ट रहेगा। तो यार मैंने बायो से स्टार्टिंग करी। एंड बायो कंप्लीट करने के बाद मतलब बायो में मेरा लेजिट सारा ही सही होगा, बस 10-15 मार्क्स का गलत हो सकता है। मैंने सोचा कि भाई अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे ही हुआ ना फिर तो भाई पक्का AR1 मैं ही हूँ। मैंने कहा इस केमिस्ट्री पे स्विच करा। लेजिट केमिस्ट्री देखने के बाद आई वाज लाइक कि क्या है ये। फिर मतलब शायद मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, चलो फिजिक्स करते हैं। मैं फिजिक्स पे आई। वहाँ तो मेरे को लाइक मेरे ट्यूटर ने ये पढ़ा रखा था तो वो तो सॉल्व होनी ही थे मुझसे। मैं वहाँ आई वाज लाइक कि भाई मुझे आ क्यों नहीं रहा कुछ। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं पहले फिजिक्स पहले केमिस्ट्री करते हैं। मैं केमिस्ट्री पे गई। फिर देखने पहले फिजिक्स केमिस्ट्री लेजिट भाई मैंने 5 मिनट तो यही करा है। फिर मैं एक नए कंक्लूजन पे आई कि चलो भाई तुक्का मार देते हैं। लेकिन मेरी तुम चुल देखो, मैंने लेजिट गाइस ये वाला क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया। एंड देन एक और क्वेश्चन था, वेट लेट मी शो यू। कहाँ पे गया? सेकंड। हाँ, ये वाला। इसमें भी गई, इसमें देखो, तुम देखो मुझे, मेरी चुल देखो, यहाँ पे मैंने तुक्का लगाया एंड इन दोनों क्वेश्चन पता नहीं समहाउ सही हो गए। पर वहाँ एग्जाम हॉल में तो मेरे को नहीं पता था कि दोनों क्वेश्चन सही है मेरे। तो आई वाज लाइक कि मैंने लेजिट 3 क्वेश्चन में तुक्के लगाए जिसमें से 2 सही और 1 गलत हो गया। तो लाइक एग्जाम हॉल में तो मेरे को ये बात नहीं पता थी। तो आई वाज लाइक कि बस अन्वेषा, अब अगर तूने तुक्का लगाया और ये गलत हो गया ना फिर तेरी ऐसे की तैसी हो जानी है। तो मैं केमिस्ट्री के सेक्शन पे आई एंड जस्ट स्टार्टेड सॉल्विंग क्योंकि मैंने फिजिक्स से तो हाथ जोड़ ली थी कि फिजिक्स तो मेरे बस की है नहीं। मैं केमिस्ट्री करने आई। आई वाज डूइंग दैट। मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे केमिस्ट्री के, बायो मैंने करी। तो भाई मतलब मैं पेपर का एक्सपीरियंस तो क्या ही बोलूँ, इतना ट्रॉमाटाइजिंग पेपर। और एनटीए इतना ट्रॉमाटाइजिंग पेपर देने के बाद तुम स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई। मेरी तो एक्सपेक्टेशंस, क्या ही बोलूँ मैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरी खुद से ही नहीं बची अब। एंड लेजिट भाई आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ माई लक गाइज। मतलब सबसे टफेस्ट पेपर मेरे ही सेट आता है। या तो भगवान जी चाहते हैं कि मैं कोई बहुत ही एकदम तगड़ी वाली क्रेजी डॉक्टर बन जाऊँ, या फिर ही वॉन्ट्स की मैं डॉक्टर बनूँ ही ना। देयर कैन बी 2 केसेस। भाई हमेशा सबसे हार्ड सेट मेरा ही आता है, हमेशा। मैंने नीट दिया एक बारी, उसमें भी यही था, एंड अभी रीनीट दिया तो इसमें भी यही है। एंड आई जस्ट वांट टू शेयर वन मोर थिंग विथ यू ऑल गाइज। मतलब पता नहीं क्यों मैं बहुत क्यूरियस हूँ उसको पूछने के लिए। मतलब मैंने ना 2 बार नीट दिया। लाइक नीट दिया और एक बार रीनीट दिया। तो दोनों ही बारी ना मेरे लाइक जो मेरे बाजू में बैठता है ना वो बंदा, आई डोंट नो व्हाट, वो क्या खा के आता है, क्या पी कर आता है, वो लेजिट आता है, अपना पेपर खोलता है एंड उसका पेन चलने लगता है। भाई मैं उसको देखती हूँ एंड मैं सोचती हूँ कि भाई ये तो टॉपर है। एंड मेरे मन में एक चुल होती है कि मैं बोल दूँ उसको कि भाई तुम तो टॉपर हो, तुम्हारे तो 650 प्लस आने ही हैं। भाई तुम मेरा एटलीस्ट 500 तक का टिक लगा दो। लाइक सी, मेरा ना ऐसा कोई सीन नहीं है कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट सीट लेनी, मेरे को ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। लाइक मेरे पापा इज़ लाइक कि अगर तुम्हारे 450 to 500 भी मार्क्स आ रहे हैं ना तो आई विल जस्ट अलॉट यू इनटू सम कॉलेज। तो मेरा मन करता है कि मैं उसको बोलूँ कि भाई तुम्हारे तो 700 आने वाले, तुम तो टॉपर हो, मेरी एटलीस्ट 500 मार्क्स की भी टिक लगा दूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर इसने कंप्लेन कर दी, अगर बाई चांस कर दी ना, तो भाई मैं ARA1 ARA2 के लिए न्यूज़ चैनल पे आऊँ ना आऊँ, मैं पेपर में चीटिंग करते हुए न्यूज़ चैनल पे ज़रूर आ जाऊँगी। तो जस्ट वांना आस्क ऑल द टॉपर आउट देयर, मतलब गाइस अगर तुम लोग में से कोई होता तो क्या तुम मेरी हेल्प कर देते? मतलब टॉपर्स जितने भी होते हैं उनका माइंडसेट आई वांट टू नो, सो दैट नेक्स्ट टाइम में कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना तो भाई मैं चांस पे चांस मार दूँ। एंड हु डोंट वांट टू, क्या फ्री के मार्क्स को नहीं चाहिए होता है। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड गाइस
मेरे लाइक रीनीट में ऑलमोस्ट 400 समथिंग मार्क्स आ रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू टेक जॉब. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपका रीनीट का एक्सपीरियंस क्या रहा है एंड तुम लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड तुम लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है. बाकी मेरी स्ट्रैटेजी अभी तक बनी नहीं है, बहुत जल्दी बन जाएगी. फ़िलहाल तो हमारा रेस्ट मूड, लेट्स सी कब तक बनते हैं, पर बन जाएगी. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए में, तब तक के लिए बाय बाय.